जय माता दी साधको। आज मैं आपको बताता हूँ अप्सरा साधना क्या है और अगर हमें जीवन में अवसर प्राप्त हो तो हम इसे क्यों ना करें, और साधना ये कैसे की जाती है और इसके साधना के अनुभव क्या होते हैं। अप्सरा एक अद्वितीय सुंदरी है। ये एक 1000 वर्ष बीतने पर भी 18 वर्ष की उम्र की युवती के समान मदमस्त और यौवन रस से परिपूर्ण रहती है। यह इंद्र के दरबार में नृत्य करने वाली होती है। मुख्यतः ये गांधर्व कन्या है। अप्सरा में 3 तत्व प्रधान होते हैं। अप्सरा देखने में बहुत सुंदर होती है। प्राचीन काल में जब ऋषि मुनि कोई तपस्या करते थे तब इंद्र ऋषि मुनि की तपस्या को भंग करने के लिए उन्हें भेजता था। अब बात आती है कि हम इस साधना को क्यों ना करें। अप्सरा साधना, जैसे कि हमें पता है कि यह स्वर्ग की देवी है, एक सकारात्मक शक्ति है, पॉजिटिव एनर्जी, जो हमारी सारी नकारात्मक शक्ति को ख़त्म कर देती है। दूसरा ये है कि अप्सरा की साधना करने से मन हमारा प्रसन्न रहता है और एक उमंग और एक उत्साह के साथ दिन की शुरुआत होती है। तीसरा, अप्सरा साधना से हमें तेज प्राप्त होता है, जिससे हम किसी भी विषम परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक तरह का आत्मविश्वास हमारे अंदर भर जाता है। इसलिए हमें अप्सरा साधना करनी चाहिए। जीवन में बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, उनमें आगे बढ़ने के लिए भी हमें ये साधना करनी चाहिए। अप्सरा साधना के नियम। अप्सरा साधना के अंदर कोई भी वस्त्र पहनकर साधना की जा सकती है, लेकिन वस्त्र शुद्ध और साफ होने चाहिए। इसके अंदर आप गुलाब या कनेर के पुष्प या कोई सुगंधित पुष्प जैसे चमेली के पुष्प रख सकते हैं, और माला इसमें रुद्राक्ष और स्फटिक की ही प्रयोग होती है। और इसके अंदर सात्विक खाना ही खाया जाता है, आप कोई तामसिक भोजन ना लें। और साधना से 2 घंटे पहले आप खाना खा लें। रात को इसका समय 10 बजे से और 3 बजे तक का है। आप इस बीच में कभी भी साधना कर सकते हैं। वैसे तो साधना आप कोई भी शुक्रवार को कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शुभ मुहूर्त में करेंगे तो इसका ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जैसे किसी सूर्य ग्रहण के दिन, चंद्र ग्रहण के दिन, होली या दिवाली के दिन आप ये साधना कर सकते हैं। ये साधना कम से कम 21 दिन की तो होनी ही चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 41 दिन तक का संकल्प आपको करना चाहिए। अप्सरा साधना के कुछ लाभ हैं, जैसे कि आपको अगर इसकी सिद्धि मिल जाती है तो जो भी साधक एक सुंदर जीवन साथी पाना चाहते हैं और ये किसी प्रकार से संभव नहीं है, तो इस साधना से आप एक सुंदर जीवन साथी भी प्राप्त कर सकते हैं और आपके बिगड़े हुए काम सफल होने लगते हैं। वाणी में चुंबकीय शक्ति आ जाती है, पूरा शरीर तेज युक्त हो जाता है। अब मैं इस साधना के अनुभव बताता हूँ। जैसे जैसे आप ये साधना करेंगे तो आपको क्या अनुभव इसके प्राप्त होंगे। साधना में जब आप साधना करेंगे तो घुंघरूओं की आवाज़ आपको आ सकती है, किसी के चलने का आभास आपको आ सकता है, पर आप डरे नहीं, साधना करते रहें। और साधना के बारे में आप किसी को भी कुछ ना बताएं, बस गुरु के समक्ष ही आप इसे बता सकते हैं। पूर्ण साधना आपको गोपनीय रखनी है।
कई बार 21 दिनों में सफलता नहीं मिलती, तो इसे आप 41 दिन तक कर सकते हैं। और चमेली का इत्र अपने कपड़ों में अवश्य ही छिड़कें और एक फोहा अपने कान में जरूर लगाएं। श्रद्धा और विश्वास रखें कि इस साधना में मैं सफल होऊंगा और ये साधना मैं सिद्ध करके छोड़ूंगा। और साधना के बारे में आपको किसी को कुछ नहीं बताना। यदि आप बताते हैं किसी के भी सामने, चाहे कोई भी हो आपके पर्सनल में भी, गुरु के अलावा किसी को नहीं बतानी। अब बताते हैं तो आपकी साधना असफल हो जाती है। कोई फ़ायदा इसका नहीं होता साधना करने का। फिर आप बोलते हैं कि हमें साधना में सफलता नहीं मिली। तो कुछ इस बातों का ध्यान में रखें, आप साधना की ओर बढ़ें। बाकी साधना में अप्सरा पहले ही चरण में सिद्ध हो जाती है। यानी आप पहले चरण का मतलब यह है कि आपका जो मुख है वो तेज से भर जाता है। इसके बाद आपको साधना करनी होती है। जैसे जैसे आप साधना करते रहते हैं वैसे वैसे आपको अनुभव प्राप्त होते रहते हैं। जैसे ही आप साधना करेंगे वैसे ही हमें परेशानी या कोई ना कोई समस्या आने लगती है। उस समस्या का देखकर आपको आगे बढ़ना चाहिए या उस समस्या को की चिंता करे बिगर आपको अपनी साधना करनी चाहिए। साधना को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो साधना का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। जय माता दी।